अजीज भाइयों बहनों, कराची की उसकफिया उज़्मा के तमाम मसीही ईमानदार गुज़िश्ता 75 बरस के दौरानिया में इस साहली पट्टी से मुंसलिक हदूद अरबा में रसालती सरगर्मियों, मिशनरी तरगीबों, अरकान कलीसिया की बेमिसाल खिदमात, जज्बा इश्क़ हकीकी से सरशार आमतुल मोमिनीन की वसी पैमाने पर बशारत की कबूलियत, कलीसियाई ओहदेदारान की हमा पेश महदूद वसाइल में कायम करदा बशारती हिकमत अमली, समाजी और अखलाकी सलाहकारी और इन रुझानात को मुराद तक पहुंचाने के अमल में भेड़ों के बुजुर्ग चरवाहे और नेक चौपान अपने खुदावंद यसु मसीह के बाप खुदा का रूहुल कुदुस से मामूरी पाते हुए आज रूहानी मुसरत में शुक्रगुजारी के नगमात गाकर इस 75 साला जुबली के जश्न का इख्तिताम करने को है। यकीनन माजी की जलकियों में झांकना हमें शुक्रगुजारी, गौर फिक्र, शादमानी और तजदीद की तरफ ले जाएगा। इस मुबारक मौका पर पपाई सफीर आर्च बिशप जर्मानो पेनामोते, फजीलत मुआब कार्डिनल जोसेफ कूट की सरबराही में आर्च डायसिस ऑफ कराची के चौपाने आला फजीलत मुआब आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस, पाकिस्तान की दीगर डायसिस से आए हुए फजीलत मुआब बिशप साहिबान और काहिन साहिबान के हमरा ईमानदारों के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की ये इबादत खुदा के हजूर गुजराने को है। आइए संजीदगी और पुरमसरत होकर इस यूखरिस्ती इबादत में शामिल हों। आइए दाखिले के लिए सब खड़े होंगे। Hey,
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, with the joy of our Jubilee celebration, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my In my thoughts and in my words, in in what what I I have have done and and what what I I failed failed to to do, do, through my faults, through my most grievous faults. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you.
for it is full and lasting happiness to serve with constancy the author of all that is good, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. उन्हीं आयाम में तेरी उम्मत के फर्जंदों का हामी मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता उठेगा। वो वक्त ऐसी तकलीफ का होगा कि इब्तिदाए अक़वाम से लेकर उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। पर उन्हीं आयाम में तेरी उम्मत रिहाई पाएगी, बल्कि हर एक जिसका नाम किताब में मरकूम हो। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुत जाग उठेंगे, बाज हयात अबदी के लिए और बाज रुसवाई और अबदी जिल्लत के लिए। दानश्वर नूरे फलक की मानंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बहुत तेरे सादिक हो गए, वो सितारों की मानंद अब्दुल्लाबाद तक रोशन रहेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर का जमायती जवाब। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। खुदावन मेरी मीरास और मेरे जाम का हिस्सा है, तू ही मेरे बकरे का निगहबान है। मैं हर वक्त खुदावन को अपनी निगाह में रखता हूँ, जब वो मेरी दाहिनी तरफ है तो मैं जुम्बश ना खाऊंगा। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। इसलिए मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है।
बल्कि मेरा जिस्म भी अमन से रहा करेगा, क्योंकि तू मेरी जान को अम्ले असफल में ना छोड़ेगा और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने ही देगा। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। तू मुझे जिंदगानी की राह अपने हजूर में खुशी की भरपूरी और अपने देने हाथ पर दायमी सरूर दिखाएगा। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मैं तेरी पनाह लेता हूँ। By a single offering, he has achieved the eternal perfection of those who are sanctified. Second reading, a reading from the letter to the Hebrews. All the priests stand at their duties every day, offering over and over again the same sacrifices which are quite incapable of taking sins away. Christ, on the other hand, has offered one single sacrifice for sins, and then taken his place forever at the right hand of God, where he is now waiting until his enemies are made into a footstool for him. By virtue of that one single offering, he has achieved the eternal perfection of all whom he is sanctifying. When all sins have been forgiven, there can be no more sin offerings. The word of the Lord. The Gospel acclamation. Hallelujah, 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 Be watchful, pray constantly, that you may
खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस। आए खुदावंद के एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और तब लोग इब्ने इंसान को बादलों पर बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे और उस वक्त वो अपने फरिश्तों को बेचकर अपने बरगजीदों को ज़मीन के उफ़ से लेकर आसमान के उफ़ तक चहारा कान से फ्राहम करेगा। अब अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो, यूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तो तुम जानते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पुश्त हरगिज़ ना गुजरेगी जब तक ये सब कुछ हो ना ले। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। My dear brothers and sisters, my homily will be in two languages. I will begin first in Urdu and then move towards English. I request your patience. मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, एक शख्स सोया हुआ था कि ख्वाब में उसको ये पैगाम मिला कि पुल के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। वो जब उठा तो ये ख्वाब उसको बार बार तंग करता रहा। आखिरकार वो अपनी बीवी और बच्चों को जमा करके कहा, मुझे लगता है कि ये खुदा की तरफ से एक निशानी है और अगर ये खजाना मुझे मिल जाए तो हम अपनी गुर्बत से रिहाई मिलेगी। तो मैंने उस पुल को ढूंढना है ताकि उसके नीचे खजाना ढूंढे। वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर ढूंढने लगा, लेकिन जिस पुल के पास जाए कहता था कि नहीं, ये नहीं है। आखिरकार 3-4 हफ्ते सफ़र करके एक पुल पे पहुंचा जिसको लग रहा था कि यही पुल है, और नीचे जाके वो खोदना शुरू किया पर कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर में जब वो थक गया, प्यास लगी, तो उसने देखा कि एक झोंपड़ी है और उसने जाके खटखटाया और वहां पर एक बुजुर्ग निकला। पानी पिलाया
और फिर बुजुर्ग ने पूछा, इतने दूर तुम आए हो क्या करने के लिए? तो उसने अपना ख्वाब के बारे में दिखाया कि मुझे ख्वाब दिखाई दी कि पुल के नीचे खजाना है। और वो बुजुर्ग हंसने लगा, कहने लगा, कुछ बात मुझसे सुनोगे? उस आदमी ने कहा, जरूर बुजुर्ग बताएं क्या? उसने कहा, खजाना तो है लेकिन तुम्हें यहां पर नहीं मिलेगा। खजाना अगर तुम चाहते हो, जहां से तुमने सफर किया उधर वापस जाओ और खोदो तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा। और ये आदमी वापस गया, अपने घर पहुंचा, जमीन में खोदा घर के अंदर और उसे खजाना मिला। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आज हम यहां सब जमा हुए हैं अपनी 75 साला जुबली आर्चडायसिस ऑफ कराची की इख्तितामी इबादत के लिए, क्लोजिंग सेरेमनी। और आज इस कहानी से हमें बताया जाता है कि हमें एक खजाना दी गई है, और ये खजाना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि यहां आर्चडायसिस के अंदर ये है खजाना। जैसे मुकद्दस लॉरेंस कहता था, ये है हमारा खजाना। क्योंकि अगर आर्चडायसिस ऑफ कराची ने 75 साल के दौरान तालीम में, मेडिकल तौर पर अस्पतालों के नाते से, रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाते से जो काम किए हैं, यकीनन कराची के लोग, जिसमें सिर्फ मसीही नहीं मुख्तलिफ कौमों के लोग, आज आर्चडायसिस ऑफ कराची के शुक्रगुजार हैं। और हम भी शुक्रगुजार हैं कि इन 75 साला तारीख में आर्चडायसिस ऑफ कराची ने बहुत बहुत काम किए हैं, और यकीनन इस जमायत एक खजाना है। इस 75 साला जुबली साल के दौरान हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें नौजवानों को, जिसमें खानदानों को दावत दी गई ताकि वो दुआ कर सके, गौर खौस कर सके। खेलों के प्रोग्राम किए गए, सोशल प्रोग्राम्स किए गए, यूक्रिस्ट कांग्रेस हाल ही में किया गया। लेकिन क्या ये सब खत्म? आगे को क्या हम करें? अगर आज की अंजील मुकद्दस को देखें तो अंजील मुकद्दस में यस्सु आखिरत के बारे में जिक्र करता है, आखिरत के बारे में। और यस्सु ये अल्फाज कहते हैं, इसी तरह तुम भी जब ये होते देखो तो जान लो कि यस्सु मसीह नजदीक, बल्कि दरवाजे पर है। यस्सु हमें बताना चाहता है कि वो बहुत नजदीक हमारे दरमियान है। और हम जो जुबली साल की इख्तितामी इबादत के लिए आए हैं, पैगाम हमारे लिए यही है कि वो यस्सु जो जाहिर होने को है, हमारा काम है आर्चडायसिस ऑफ कराची में लोगों के सामने उसको जाहिर करे। हमारा काम है यस्सु का नक्श, यस्सु की तस्वीर आर्चडायसिस ऑफ कराची में पेश करें, दिखाएं। मेरे अजीजों, ये कोई आसान बात नहीं। और आज मैं आपके सामने 3 चैलेंजेस पेश करना चाहता हूं कि किस तरह हम यस्सु मसीह को आर्चडायसिस ऑफ कराची में वाज़े तौर पर जाहिर कर सके। पहला चैलेंज जो हमारे सामने है वो ये है, हमारे नौजवान और हमारे मसीही खानदानों को दावत दे कि वो यस्सु के पीछे चले। सबसे पहला चैलेंज कि हम अपने नौजवानों को और खानदानों को दावत दे कि हमें यस्सु मसीह के पीछे चलना।
1849 में रोम पे हमला होने वाला था और वहां पर जुजेप्पे गारिबाल्दी, जो इटली में हुब्बे वतन, नौजवानों को दिलासा देने वाला, नौजवानों को जोश देने वाला था, वो नौजवानों से मुखातिब था। हमला बाहर से आने को था और जुजेप्पे गारिबाल्दी जानता था कि मुझे अपने इन नौजवानों को उम्मीद देनी है, जोश देना है। तो उसने ये कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूं, पैसे नहीं दे सकता हूं, मकान नहीं दे सकता हूं। जो दे सकता हूं वो तुम्हें भूख, प्यास, जबरदस्ती मार्च करना, जंगें और मौत। लेकिन वो इंसान जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है, जो पूरे दिल से अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है और जबान और होंठों से नहीं, वो मेरे पीछे चलो। मेरे अजीजों, आर्चडायसिस ऑफ कराची ने हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत से काम किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि 75 साल के दौरान हमारे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कहा जमायत को आगे बढ़ना है। इसी वजह से आर्चडायसिस ऑफ कराची में कराची के लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे स्कूलों के पास आए, हमारे हॉस्पिटल्स के पास आए, हमारे रिहैबिलिटेशंस के पास आए। लेकिन मेरे अजीजों, आजकल हमारे लिए इन इदारों में लोगों के लिए मुश्किलात हो रही है। आर्चडायसिस में हमारे पास स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, प्रेस है, कम्युनिकेशन सेंटर, पर नौजवानों की कमी है। पिछले दफा जब हमारे एपिस्टोलिक नुंसियो आर्च बिशप जर्मानो पेनमोते, जब वो हमारी छोटी सेमिनरी गए थे तो वो हैरान हुए, क्योंकि उस बड़ी सेमिनरी में सिर्फ 7 सेमिनेरियन थे, और आज वो सेमिनरी जो 50 से ज्यादा सेमिनेरियन के लिए जगह है, पता है कितने सेमिनेरियन है? 3, सिर्फ 3। और अभी भी आर्च बिशप मुझसे पूछ रहे थे कि कराची में क्या हो रहा है। और ये सिर्फ सेमिनरी में नहीं, मैं आर्च बिशप होने के नाते से जानता हूं कि जब मैं अपने स्कूलों की तरफ देखता हूं तो अच्छे प्रिंसिपल्स नहीं हैं। जब मैं अपने हॉस्पिटल्स की तरफ देखता हूं, मुश्किलात है अच्छे लोग चुनने के लिए, है ही नहीं। जो हमारे तालीम याफ्ता है जुम मुल्क से बाहर। आज आपने और मैंने सोचना है कि ये जो हमारे बड़े इदारे हैं, इनको चलाने के लिए हमारे नौजवान, हमारे खानदान की ज़रूरत है। और जिस तरह जुजेप्पे गारिबाल्दी ने कहा कि हर कोई जो आर्चडायसिस ऑफ कराची से मोहब्बत रखता है, अपने दिल से मोहब्बत रखता है, होंठों से नहीं, वो यस्सु के पीछे चले। दूसरा चैलेंज वो है सिनेड का रास्ता चले। आप जानते हैं कि हाल ही में पोप फ्रांसिस अपने बिशपों के साथ और आम मोमिनीन के साथ 16वीं ऑर्डिनरी सिनेड इख्तिताम तक पहुंचा। पोप साहब इस बात पर जोर देता है कि कलीसिया की फितरत, द नेचर ऑफ द चर्च इज सिनेडल, कि कलीसिया की फितरत सिनेडल है। लेकिन अफसोस, ताकत, कलीसिया की तारीख में ताकत और इख्तियार सब कुछ एक शख्स में या क्लर्जी में रखा गया। और फिर अक्सर क्या होता है, चर्च में
कि एक शख्स कंट्रोल करता है, बाकी सब खामोश। पोप साहब कहते हैं नहीं, अगर हमने अपनी कलीसिया को बचाना है, सिनेडल वे, सिनेडल रास्ता अपनाना है। मैं आपको एक तो मिसाल देता हूं, बल्कि दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाल ही में मैं लाहौर में हमारे कारितास पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी का काम करते हैं, सोशल काम करते हैं, उनकी जनरल बॉडी मीटिंग में था। और उस जनरल बॉडी मीटिंग, जो पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, मैं हैरान, सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में मर्द बैठे थे, औरत लेडीज एक भी नहीं। और मैंने बाद में बिल्कुल आखिर में, मीटिंग के आखिर में कहा, ये कारितास में क्या जेंडर इक्वालिटी कहां पे है? अक्सर दफा, और पोप फ्रांसिस ने भी जोर दिया है कि नौजवानों को और औरतों को अक्सर दफा चर्च में नजरअंदाज, छोटे छोटे कामों के लिए रखा जाता है। लेकिन पोप कहता है, जब आप फैसला करते हैं तो मुश्तरका फैसला होना चाहिए, अकेला फैसला, अकेले बंदे का फैसला नहीं। आर्च डायसिस ऑफ कराची में हमारे पास बहुत बहुत खूबसूरत फादर्स, और मैं अभी यहाँ पे फादर कनीज मैस्क्रेनस की मिसाल देना चाहता हूँ, जो बहुत पहले रेलत कर गए, खुदा के पास है, लेकिन पैरिश चलाने का तरीका अनोखा था। वो ईमान रखता था कि पैरिश हम सब हैं, मैं नहीं, फादर नहीं, पैरिश प्रीस्ट नहीं, पैरिश हम सब है। और उसने अपने पैरिश में सब ग्रुपों को जिम्मेदारी दी, तुम्हारा काम इस्तेकाम की तैयारी, बच्चों की इस्तेकाम की तैयारी, ये टीम पाक शराकत की तैयारी, ये टीम समर वेकेशन में बच्चों के लिए समर प्रोग्राम करेंगे, ये ग्रुप चर्च की देखभाल और रेनोवेशन करेंगे। और वाकई में लोग इन जिम्मेदारियों को पूरा करते थे और सब कहते थे कि पैरिश हमारा है। मेरे अजीजों, सिनेडल वे का मतलब यह है कि हम पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट ना कर दें, बल्कि सबको बुलाएं ताकि काम करें। पोप फ्रांसिस बार बार यह कहता है कि अगर अमेरिका में, यूरोप में कलीसिया कम से कम होती जा रही है क्योंकि हम सिनेडल वे पर जोर नहीं दे रहे। मेरे अजीजों, ये चैलेंज हमारे लिए है। और फादर्स, द बिगेस्ट चैलेंज इज फॉर अस टू फॉलो द सिनेडल वे, बिकॉज इट इज वी दैट कैन ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। तीसरा चैलेंज जो है वो है यस्सु के रास्ते पर चलना, जो हमें गरीब माशरे के रद्द किए हुए लोगों के पास ले जाएगी। कि हम यस्सु का रास्ता लें जो हमें गरीबों की तरफ ले जाएगी। यहां पे मैं डॉक्टर रूथ फाउ की कहानी बताना चाहता हूं, और यकीनन आप जानते हैं डॉक्टर रूथ फाउ जब वो अपने मुल्क छोड़कर यहां बरे सगीर इंडिया पाकिस्तान की तरफ आ रही थी, तो उनका मिशन सेट था कि उन्होंने इंडिया में जाके काम करना। लेकिन वीजा का मसला हुआ तो वो आके कराची में थोड़ी देर के लिए रुक गई। और डॉक्टर रूथ फाउ मौके का फायदा लेते हुए वो मैकलाउड रोड यानी सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ गई, जहां पे लेपर कॉलोनी, कोढ़ की बीमारी, उन वहां की कॉलोनी। और जब उन्होंने देखा कि ये लोग किस गंदगी में, किस मुश्किलात में रह रहे थे, एकदम उसने कहा, मैंने आगे नहीं जाना है, मैं यहां पे हूं क्योंकि ये मेरे लिए यस्सु का रास्ता है। उसने कराची में यस्सु का रास्ता जान लिया। मेरे अजीजों, अगर हम आज डायसिस के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को गौर करें, दारुल सुकून, मारी एडलेट लेप्रेसी सेंटर, डॉन बॉस्को बच्चों का, सेंट विंसेंट्स ओल्ड एज होम, मैरीवेल, हमारे स्कूल जो बस्तियों में है,
हम जानते हैं कि ये कदम इस वजह से लिए गए ताकि हम गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के पास जाएं, अमीरों के पास नहीं, दौलत की तरफ नहीं। और यीशु हमेशा हमें गरीबों की तरफ ले जाता है, क्योंकि मुकद्दस विंसेंट डे पॉल ये कहता था, अगर तुम खुदा से मिलना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ। बस ये जुमला, गरीबों के पास जाओ तो तुम्हें खुदा मिलेगा। और मेरे अजीजों, ये 3 चैलेंजेस हमारे सामने हैं। मैं आज आपका शुक्रिया कहना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग सब यहां पे आए हैं, और अगर हम इन 3 चैलेंजेस को कबूल करके उस पर अमल करें तो मेरे अजीजों, उम्मीद मोहब्बत के साथ जब हम आने वाले 100 साला जुबली आर्च डायसिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो यकीनन खुदा हमें और भी ज़्यादा बरकत, आर्च डायसिस ऑफ कराची को और भी ज़्यादा बरकत दी जाएगी। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। My dear brothers and sisters in Christ, as we have gathered here to celebrate the closing of the 75th Platinum Jubilee year of the Archdiocese of Karachi, our hearts are filled with gratitude and thanksgiving. And yet we are reminded that we have a treasure that we don't have to go out and search for in distant lands. Rather, this hidden treasure is located here in Karachi. This vibrant, active, joyful, and spirited and enterprising Catholic community of the Archdiocese of Karachi. During our celebration of the Jubilee year, we have reflected and celebrated so many events and managed to engage the youth and our families in prayer, reflection, sports, and social activities. But now that we are coming to the close of our celebrations, we need to know the way forward from here. In the Gospel of today, Jesus speaks of the second coming of Christ, and he tells his disciples, so when you see these things happening, know that the Christ is near at the very gate. Yes, indeed, the Christ is very near at our doorsteps. But how do we recognize the Christ amongst us? How can the Archdiocese of Karachi be a beacon of light showing Christ to the people of Karachi? Dear friends, I like to place before you 3 challenges that we need to take up. The first challenge, invitation to the youth and families of the Archdiocese to follow Jesus. In 1849, Rome was under siege and it was soon to be attacked. And Giuseppe Garibaldi, the great Italian patriot, said to the young men of his days, I offer neither pay nor quarters nor food. I offer only hunger, thirst, forced marches, battles, and death. Let him who loves his country with his heart and not merely with his lips follow me. When we look how the Archdiocese of Karachi has been able to contribute so much in education and health care for the people in Karachi, it was because of selfless and committed people within the Catholic community who were willing to make sacrifices and put themselves at the service of the community. The Archdiocese has parishes, schools, hospitals, rehabilitation homes, catechetical center, press, communication center, and so on. To run these offices and institutions, we need committed and vision-led people, and the challenge is to find them today. At his last pastoral visit of Karachi, the Apostolic Nuncio, His Grace Archbishop Germano Penamote, who is with us today, was shocked at the few seminarians that were there in the minor seminary. And today,
A seminary that was built to house easily 50 minor seminarians has only 3 students there today. This is only the minor seminary, and I, as Archbishop, have been having a tough time to find the right person for the right post. Be it principals of schools, CEO of hospitals, directors of institutions, you name it. We need our youth and families of the Archdiocese of Karachi to know what Jesus is telling us today. All those who love the Archdiocese of Karachi with their hearts and not merely with their lips, follow me. The second challenge we have is walk the synodal journey. Recently, Pope Francis, with his bishops and lay people, concluded the 16th Ordinary Synod of Bishops, which was on the synodal way. And the theme has been all people walking together. Pope Francis insists that the nature of the church is synodal. But unfortunately, down the centuries, clericalism has taken root, where the power and authority within the church has been wrongly concentrated in the clergy. The other day, I was in Lahore with all the bishops attending the general body meeting of Caritas Pakistan, a very important institution for the bishops. And there at the general body meeting, there were only and only male participants, absolutely no female members present. So much for gender equality. One of the best examples that I can give of synodal way is of Father Kaniz Mascarenas, who was, when I was in the seminary, my parish priest at Our Lady of Fatima. He was convinced that parish is of ours, me and my people. And he would nominate groups and tell them, you will look after the confirmation class. You will look after the communion class. You will look after the summer program for the children. You will look after the renovation and looking after the church. And everyone was happy with these responsibilities. They felt thrilled. And there in the parish, people would say, this is our parish. My dear people, this is the synodal way. And we have to be convinced of it, because if the church in the West is growing smaller and smaller, it is because of the lack of the synodal way. And so the challenge for you, the challenge for me, the challenge for my priest is to walk the synodal way. And finally, the last, third, walk the road of Jesus, a road that takes you to the poor and vulnerable of Karachi. The story of the life of Dr. Ruth Pfau is really a testimony of walking the road of Jesus. For when she stopped to rest in Karachi on her way to her mission station in India, she saw the lepers at the colony located near the city railway station. Then she made the decision there and then to walk the road of Jesus in Karachi. We see all our institutions that have been caring for the poor and vulnerable. Darul Sukoon, Marie Adelaide Leprosy Center, Don Bosco Home, St. Vincent's Home for the Aged, Maryville, our schools in the Bastis, all give witness to walking the road of Jesus. The future success and glory of the Archdiocese is to continue to walk the road to the poor and vulnerable people of Karachi, for it is there that we will meet our Christ. My dear friends, at the end, once again, I wish to thank you for coming out in great numbers and being present here for this closing ceremony. And my prayer is this, that we, accepting these 3 challenges that I spoke of, we will then walk together with hope and love on this road with Jesus towards our centenary celebration of the Archdiocese of Karachi. God bless you all.
I believe in one God, my brothers and sisters, let us to present our petitions, our intentions to God our Father. Your response is, Lord, graciously hear us. We pray that Christ, the head of the church, who leads and feeds the flock by giving himself for the sheep, may continue guiding Francis, our Pope, so that imitating Jesus, our Lord and Master, he may keep on tending the flock of Christ with apostolic zeal, care, and love. Lord, hear us. With grateful hearts, we acknowledge the countless blessings of the Lord for the Archdiocese of Karachi as a participatory church, the apostolate and missionary work of the clergy, the consecrated societies under the guidance and care of the Archbishop, and the immense ministerial service of the faithful who actively participate in the church. May it continue more eagerly and fervently. Lord, hear us. We pray that the Word of God, which ignites our minds and sets on fire our souls, may reinforce in us fellowship, harmony, joy, and ardor of evangelization, so that our lives as Christians in Pakistan may hold love of God for His children. Lord, hear us. उस्कुफ़ियाए उज़्मा कराची की 75 साला जुबली के इख्तिताम पर हम शुक्रगुजारी से मसरूर होकर और आइंदा खुदा की बरक़ात फ़ज़ाइल पाने के मुंतज़िर होते हुए दुआ गो हैं कि मेहरबान खुदा हमारी उस्कुफ़ियाए उज़्मा को नेमे रूहानी की भरपूरी, रसालती और मिशनरी तौग़ीब, हम आहंगी रब और ब्रादराना उल्फत में भरने की तौफ़ीक़ अता करें, ताकि हम इस अर्ज़े पाक में नूर और नमक बनकर सबको मसीह के नूर में लाने का ज़रिया बन सकें। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि मेहरबान खुदा हमारे उस किफ़िया के तमाम पैरिश राहबाना जमातों, काहिनाना तरबियत गाहों, ईमानी, माशरती और इखलाकी फलाही इदारों और तालीमी दर्सगाहों और वो सब जो उनमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, कि मेहरबान खुदा उन सब की खिदमत को फलदार बनाए और उन्हें बरकत बख्शे। अज़ीज़ों, मिलकर दुआ करें। मेहरबान खुदा अर्ज़ पाकिस्तान और तमाम दुनिया में, ख़ुसूसन इसराइल और फ़लस्तीन में अमन और अमान और भाईचारा कायम करे और बाहमी मसालहत को फ़रोग़ देने में हमारा हादी और रहनुमा बने, ताकि रईसे सलामती खुदावन यीशु मसीह का अमन तमाम दुनिया में, हमारे मुल्क और मुआशरे में और हमारे दिलों में तसल्लुत करे। अज़ीज़ों, दुआ करें। O God,
our refuge and our strength. Hear the prayers of your church. For you yourself are the source of our devotion, and grant, we pray, that what we ask in faith we may truly obtain. Through Christ our Lord. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer. Fruit of the earth, work of our hands, it will become a cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. खुदाया दिल ले ले हमारे, हमें अपना तू ले बना। खुदाया दिल ले ले हमारे, हमें अपना तू ले बना। खुदाया दिल ले ले। ये गंदुम की रोटी जो हम ला रहे हैं, हमारे हैं हाथों की मेहनत का समरा। ये गंदुम की रोटी जो हम ला रहे हैं, हमारे हैं हाथों की मेहनत का समरा। हमें अपना तू ले बना।
सब गा रहे हैं सखावत तेरी लाकर ये हदिया मुबारक तू लोग सब गा रहे हैं सखावत तेरी लाकर ये हदिया हमें अपना तू ले बना खुदाया दिल ले ले हमारे हमें अपना तू ले बना खुदाया दिल ले ले Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good for his holy church. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you, and gain us the prize of everlasting happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to God. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord the Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world, that in your mercy you sent us the Redeemer, to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours, that by sinning we had lost its disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. लश्कर
You are indeed the Holy Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and the blood of you, Lord, your Son, our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took a bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when his supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. His bread and drink his cup. We proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and the blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Benny, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, the Almighty Father, and in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Amen. 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 At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say,
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant you peace on our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. And the graces will grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us share the sign of peace with each other. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
we have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring thee, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity. Through Christ our Lord. Amen. सलीब मसीहा जो हर मसीही का फ़ख्र, मरकज़ रूहानियत और ताज ज़ात है, इस पाक सलीब को जिस पर जुबली के हवाले से तहरीर व शबी किंदा की गई है, उस कफ़िया उज़्मा के तमाम पैरिशेस के पैरिश प्रीस्ट बमा कलीसिया के मुतल्लिक़ा अफराद बसूरत ख़ानदान सौंपा जाएगा, जो कि महज बायादगार नहीं बल्कि पैरिश के तमाम मसीही ईमानदारों के लिए ज़रिया बरकत व रूहानी तक़वियत करार पाएगा। यकीनन ये शराकती कलीसिया और सिनेडल चर्च का एक ज़रिया और अहम पहलू है, लिहाजा गुजारिश होगी कि बड़ी अकीदत से इस मखसूस मौका का हिस्सा बनिए। और इस बरकत के लिए मैं दावत देना चाहूँगा आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस को कि वो आएँ और इस पाक सलीब को बरकत देकर इन्हें पैरिशेस के हवाला करें। हम दुआ करें। ए कादर मुतलक खुदा, इन सलीबों को बरकत अता फरमा जो हमारे लिए इस जुबली साल के इख्तितामी इबादत में बहुत अहम निशान है कि हम अपनी जुबली के तमाम कामों को यहाँ पर रोकते नहीं बल्कि उसको जारी रखेंगे अपनी 100 साला जुबली की तैयारी में। खुदावंद, ये सलीब हमारे पैरिश के तमाम, हमारे आर्चडायसिस ऑफ कराची के तमाम पैरिशेस के मेंबरान को दिए जाएंगे। तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जिस तरह इस सलीब पर लिखा है कि हम अपने ईमान में मजबूत रहें, इसी तरह ईमान की मजबूती हमारे पैरिशेस में हम कायम रख और बख्श दे कि इस सलीब की निशान के वसीले से खुदावंद हम अपनी आर्चडायसिस में और भी ज़्यादा बरकत हासिल करें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। बरकत के बाद तमाम काहिनों से गुजारिश है, बिलखसूस पैरिश प्रीस्ट से, कि वो अपने पैरिश के ख़ानदानों के हमरा आएँ और इस पाक सलीब को हासिल करें, जो कि इस जुबली के जश्न, इसकी खुशी और बरकत को मनाने के सिलसिला कार को जारी और सारी रखने का एक निशान है। इसी दौरान क्वायर गीत गाएगी। डर क्यों रहे, बढ़ते चले
बढ़ते चले
शख्सी, इज्तमाही और वसी पैमाने पर अदा की गई खिदमात को सराहना ना सिर्फ फैज़ अरबाब व शुरका और हौसला अफजाई का सबब है, बल्कि ये तशक्कुर सरबुलंदी, तस्कीन, शादमानी और वलवला के असरात भी रखता है। इसलिए ये मौजू होगा कि मैं रेवरेंड फादर मारियो रोड्रिग्स को मदऊ करूँ कि वो आर्च बिशप हैरी मारियो ट्रेविस पूरी काहिनाना बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए इजहार तशक्कुर पेश करें। कुव्वत और कुदरत खुदावन की तरफ से मैसर है, अज़मत और सल्तनत खुदावन के हाथ में है। ए मेरे रब, ए मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करते हैं। Your Eminence Joseph Cardinal Coates, Your Excellency Archbishop Germano Piemonte, Apostolic Nuncio to Pakistan, Your Grace Archbishop Benny Travis, Archbishop of Karachi and Apostolic Administrator of the Archdiocese of Lahore, Your Grace Archbishop Joseph Arshad, Bishop of Rawalpindi Islamabad Diocese, Your Lordship Bishop Samson Shukruddin, Bishop of Hyderabad Diocese, Your Lordship Bishop Indriyas Rahmat, Bishop of the Diocese of Faisalabad, my brother priests, sisters, catechists, ladies and gentlemen, शुक्रगुजारी करना इस बात की अलामत है कि हम खुद को कम तरफ और खुदावन के फजल को अफजल जानते हैं। शुक्रगुजारी की इबादत याद रखना कि उस इबादत के फूल मुरझाते नहीं। आज जैसा कि आप सब जो यहाँ मौजूद है, जुबली साल के बाबरकत इख्तिताम के शुक्रगुजारी करते हैं कि सबसे अपनी ज़िंदगी और ज़ात सानी के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने इससे ज़िंदगी अता की कि वो इस बाबरकत मौके पर शमूलियत की शहादत हासिल करें। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुदावन के बाद बिशप बेनी ट्रेविस साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे और जुबली कमेटी पर एतमाद का इज़हार किया और हमें इस साल के पूरे प्रोग्राम को चलाने का मौका दिया। हमें ये जिम्मेदारी सौंपी कि इस बाबरकत और अजीम साल पर इंतजामियत को देखें। मैं आज तमाम काहिन बरादरी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस बारी जिम्मेदारी के साथ हमारा हाथ बिठाया और साथ साथ हमारे साथ पूरा ताउन किया। जैसा कि हम भी ये जानते हैं कि फ़र्द ए वाहिद तन्हा कुछ नहीं कर सकता। बकौल शायर, अफराद के हाथों में है अक़दाम के तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़दाम के तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और सबसे पहले हम तक़द्दुस मां पोप फ्रांसिस के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने साल के आगाज़ में अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया था और हमारी डायसीज की तरक्की के लिए खास दुआएं का यकीन दिलाया था। इसके साथ हम पापाए सफ़ीर आर्च बिशप जर्मानो पमोंते का तहे दिल से शुक्रगुजार है जिन्होंने इख्तितामी इबादत में हमारे साथ शमूलियत की। इनका शुक्रिया। थैंक यू एक्सलेंसी।
शुक्रगुजार है पाकिस्तान के तमाम बिशप साहिबान के, जिन्होंने दोनों ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग में अपने भरपूर वक्त दिया हमारे डायसीज में। उन्होंने अपने डायसीज और अपने कीमती वक्त हमें इस सेलिब्रेशन में दिए। योर एक्सलेंसीज, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी तमाम डायसीज के मोमनीन के भी मशकूर है, जिन्होंने भरपूर तरीके से रूहानी और माशरती प्रोग्राम तरतीब दी और इनको कामयाब भी बनाया, और अपनी शमूलियत के ज़रिए इस प्रोग्राम को पुररौनक बनाया और बड़ी मजहबी जोश और जज्बे के साथ जुबली के इब्तदाई और इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की। और हमारा ईमान का मजबूत सतून यूकरिस्टिक कांग्रेस में जिस तरह ईमान के जज्बे से सरशार होकर अपना ईमान का इज़हार और शिरकत की, इस सब के लिए हम अपने लोगों के तहे दिल से मशकूर हैं। और हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने इस बाबरकत वक्त को अपनी आंखों से देखा है और अपने ईमान के आने वाली नस्लों में मुंतकल किया है। मैं अपनी नौजवान नस्ल के लिए शायर मशरक़ का एक शेर अर्ज करूंगा। इकाबे रूह जब बेदार होती है जवानों में, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारे साथ बहुत से लोग और बहुत से हाथ शामिल हैं। खास तौर पर मैं मीडिया, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने हमारे साथ दिया, खास तौर पर हमारे अपना गुड न्यूज़ और कैथलिक्स इन पाकिस्तान का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हर प्रोग्राम को कवरेज दी। हमारा चीफ मिनिस्टर, सिंध का चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह का, होम मिनिस्टर, SHO सदर सैयद इमरान जैदी, सिंध पुलिस, रेंजर्स, पीस प्रोडक्शन, सगीर डेकोरेशन सर्विसेज, इसके साथ हमारे जितने भी डेकोरेटर्स हैं जिन्होंने अल्तार को तैयार किया है, हमारे ऑल्टर सर्वर्स, हमारे क्वायर मेंबर्स, हमारे लेक्टर्स, हमारे अशर्स, हमारा सिक्योरिटी पर्सनल, हमारा यूकरिस्टिक मिनिस्टर्स, इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार है, सबका मशकूर है। अगर मैं किसी को भूल गया हो तो माजरत करता हूँ। मेरी और बिशप साहब और जुबली कमेटी की तरफ से सब इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में आप सबको यही गुजारिश करता हूँ कि आइंदा भी इस जोश और जज्बे से मजहबी कामों में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। और आखिर में सबके लिए दुआ गो हूँ। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, हमें सिर्फ इतना कमाल दे। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, हमें सिर्फ इतना कमाल दे। हमें अपनी राहों पर डाल दे कि ज़माना हमारे मिसाल दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आइए आखिरी बरकत के लिए सब खड़े हों। May the Lord bless you and keep you. Amen. May He let His face shine upon you and show you His mercy. Amen. May He turn His countenance toward you and give you His peace. Amen.
And may the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit to come down on you and to remain with you forever. The Mass is ended. Go in peace and serve the Lord. Thanks be to God. उम्मीदों के नगीन कुल जमाने के हबीब इस तरफ भी जा